अरे रिकॉर्डिंग पे नहीं डाला, चलो देख लो फिर से। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब हाउ वी कैलकुलेट दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर गिराया है, मतलब पीएम इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो गिवन लाइन का स्लोप -2 है, तो उस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1/2 हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा, ये 1/2 स्लोप आ गया। अब पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के पीएम की इक्वेशन लिख ली। ये पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ये पीएम का इक्वेशन आ गया, ये बन गया पीएम। अब मैं पीएम की इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन से सॉल्व करूंगा, तो हमको एम का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ये दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। x का वैल्यू 8/5, y का वैल्यू 14/5 आया। यही 8/5 और 14/5 जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब मैं इसी क्वेश्चन में एक बात और ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट फार्मूला भी देखेंगे। ठीक, मूविंग ऑन टू दी सेकंड पेज। सेकंड में हमने इसमें एक चीज और, ये क्वेश्चन हमारा इतना तो है ही, और एक बात और इसमें ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन में कि ऑल्सो फाइंड इमेज पॉइंट ऑफ पॉइंट 2,3। इस 2,3 का इमेज पॉइंट और फाइंड करिए। ये तो करना ही है, इसमें अब एक बात और ऐड कर दी कि इमेज पॉइंट फाइंड करें। तो देखिए, इमेज का मतलब ये होता है इस पॉइंट पी का ये लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना है, तो जो इमेज आपको मिलेगी वो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पे मिलेगा। दिस इज योर इमेज पॉइंट क्यू। और जितना पीएम का लेंथ होगा उतना ही इमेज का लेंथ आता है, सेम डिस्टेंस पे। मतलब जब आप पानी में अपना परछाई देखते हैं तो उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, बिल्कुल वैसा ही है। ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, और ये प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में हमने इस पॉइंट की इमेज पॉइंट निकालनी है। कहने का जो मतलब है कि पीएम और एम क्यू की लेंथ बराबर होंगी, उसका कहने का मतलब है कि एम जो है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। यदि इमेज पूछा है तो उस केस में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिवन पॉइंट्स पी और क्यू का मिड पॉइंट होता है। तो इसलिए अब आपको केवल इतना ही करना था कि वंस यू गेट एम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यदि आपने निकाल लिया, ये पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट गिवन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इमेज पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मैं अब आपको ये इमेज निकाल के दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर है 8/5, 14/5 फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया था हमारा। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था उसका आंसर तो हमारे पास ये था कि हमको कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो एम का कोऑर्डिनेट हमने 8/5 और 14/5 निकाल के रख दिया। बट अब हमको इसका इमेज पॉइंट निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट इमेज पॉइंट, तो वो बड़ा इजी हो गया। अब हम मान लेते हैं कि जो इमेज पॉइंट है क्यू, क्यू नाम दिया उसको, x, y मान लिया। अब अपन लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब हमने इसको x, y ले लिया, ये एम का कोऑर्डिनेट ये लिखा है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है,
वो लगा देते हैं। एम पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट और क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई टू, मतलब 2 प्लस एक्स बाई टू, ये मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा। एंड सिमिलरली पी और क्यू के वाई कोऑर्डिनेट का सम, मतलब 3 प्लस वाई अपॉन टू, इसका वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो x प्लस टू इक्वल्स टू 16/5, y प्लस थ्री इक्वल्स टू 28/5। ट्रांसफर कर दीजिए, x इक्वल्स टू 16/5 माइनस टू, y इज इक्वल्स टू 28/5 माइनस थ्री। So finally x coordinate is 6/5 and y coordinate is 13/5. Hence coordinate of image point is 6/5, 13/5. ठीक है, वेरी गुड संस्कृति। सो इस तरीके से वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पॉइंट। तो ओवरऑल दो टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। आपको लाइन और पॉइंट देंगे, तो एक तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं कि पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ, उसके लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं। दूसरा जो आपने सीखा आज कि पॉइंट से जब परपेंडिकुलर गिराया लाइन पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, एम का कोऑर्डिनेट। और तीसरा ये पॉइंट का ये लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यदि आप किसी तरीके से एम निकाल लो, वंस यू गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपके सारे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। एक बार आपको एम मिला तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पीएम की लेंथ आ जाएगी, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो मेनली फोकस आपको करनी है एम पे। वंस यू गेट एम, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तीन टाइप का क्वेश्चन बनता है, पीएम का लेंथ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और एक बात और निकाल सकते हैं इसमें, आप पीएम की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्मूला से। क्योंकि अब आपको ये तो पता ही है, एम आपने निकाल लिया, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे लाइन का, तो यू गेट इक्वेशन ऑफ पीएम। तो टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज पॉइंट। और सारी बातें आपकी आसान हो जाएंगी वंस यू गेट एम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने कहा। तो अब मैं इसके बाद इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। वो फार्मूला से आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब चलेंगे आगे की। सर इमेज हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना? हाँ, इमेज हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। चलते हैं तो अगली बात की तरफ। तो देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। पहली बात आपको बता रहा हूँ,
coordinate of foot of perpendicular drawn from x1 comma y1 onto the line ax plus by plus c equals to 0 is given by। अब आप देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, पॉइंट दिया है, लाइन दिया है, और डायरेक्टली आप कैसे लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं ये जो बात लिखी है इसकी पिक्चराइजेशन भी आपको बता देता हूँ, जो अभी बनाया था डायग्राम वही है। हम निकालना चाह रहे हैं ये m, हमको केवल पता है ये p का कोऑर्डिनेट x1 y1, और हमको पता है ये लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c। लाइन पता है और पॉइंट पता है। We have to calculate image point। जनरल फॉर्म, मेथड पता है, इसके पहले आपको क्वेश्चन भी कराया, मेथड भी बताई। अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि हाउ यू कैलकुलेट। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये जो m का कोऑर्डिनेट है ये x, y है। तो अब आप ये x, y कैलकुलेट कैसे करोगे वो समझिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है, तो इट इज गिवन बाय द इक्वेशन एंड द फॉर्मूला इज x minus x1 upon a is equal to plus c upon a square plus b square। This is the formula for calculating coordinate of foot of perpendicular। आप इस फॉर्मूला की हेल्प से आपको कहीं पे पीएम का स्लोप नहीं बताना, फिर पीएम की इक्वेशन नहीं निकालना, फिर पीएम को लाइन को सॉल्व करके एम नहीं निकालना। आपको क्वेश्चन में ये दो दिया है x1 y1 और ये दिया है, तो a b c का वैल्यू डाल दो, x1 y1 का वैल्यू डाल दो, ये पूरा एक नंबर बनेगा। ये पूरा एक नंबर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कोई एक नंबर बनेगा, 2 या फिर 3 या 4, कोई ऐसा नंबर बन जाएगा। और आपको x1 और ये भी पता है, तो ये नंबर को जब इससे इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, और ये नंबर को जब इससे इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, और x और y मिल गया तो वी गेट आवर कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक क्वेश्चन में आपको इसका यूटिलाइजेशन मैं बताता हूँ कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह याद रखें। फॉर्मूला आपको जब लर्न करेंगे आप तो विथ माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको देखते हैं यूटिलाइजेशन बताता हूँ इसका। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from (0, 5) to the line 3x minus 4y minus 5 equals to 0 is आपके पहला ऑप्शन है 1, 3, दूसरा ऑप्शन है 2, 3, तीसरा ऑप्शन है 3, 2, फोर्थ ऑप्शन है 3, 1। बताइए क्या होगा। फिर मैं बताऊंगा फिर फॉर्मूला यूज करके, पहले तो आप ट्राई कर लो।
तो ये ऋषभ बोधे करेक्ट हैं भाई साहब। दो तीन आंसर और एक्सपेक्टेड हैं, जल्दी जल्दी बनाइए, फिर अपन आगे के कंसेप्ट पे बात करेंगे। अभिषेक बहात्कर करेक्ट है। हर्षल भाकरे चेक करें, गलत जवाब। एवरीवन में आंसर कर रहे हैं। ये ऋतिक रोशन यादव का तुक्का आया, रॉन्ग है आंसर। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। सर मेरा वैष्णव चेक करें। सर दीपिका सिंह करेक्ट है। सर मेरा एक बार और भेज दो ऋषिकेश। ऋषिकेश यादव चेक करें, गलत जवाब। रॉन्ग है ऋषिकेश, माइक म्यूट करो अपना। हर्षल करेक्ट है, अभिषेक वांद्रे करेक्ट है। चलिए देख लीजिए अब। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, पॉइंट दिया, लाइन दिया, ये पूछा है। और आप जानते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको कुछ भी नहीं पता हो तो ऑप्शन डाल डाल के देख लो, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। एक ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, वो है ये। फोर्थ ऑप्शन, ये इधर डालोगे सेटिस्फाई हो जाएगा एंड यू गेट योर आंसर। क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पे ही लाई करता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल सेटिस्फाई करो एंड यू गेट आंसर। दूसरा तरीका जो आप अभी तक करते आए थे, ये लाइन का स्लोप निकालेंगे, पीएम की इक्वेशन निकालेंगे, पीएम और लाइन को सॉल्व करेंगे तो भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए। लेकिन अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो वो अब आप देखें। तो x तो हमारा x ही रहेगा, x1 मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 अपॉन a। तो a का वैल्यू यहाँ पर 3 है। फिर y माइनस y1 अपॉन b का वैल्यू -4 है, विद साइन लेना है। फिर ऑलरेडी ये माइनस है। अब ये पॉइंट से लाइन को सेटिस्फाई कराना, ax1 मतलब ये सेटिस्फाई करोगे तो x को 0 डालेंगे, y को 5 डालेंगे, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 9 + 16। तो ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करोगे
तो -25/25 और इंटू माइनस साइन, तो ये प्लस का 1 आता है। तो आपको वही बोला था कि जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो कोई एक नंबर आएगा। अब ये नंबर एक बार आप इसके साथ ले लो, सो देयरफॉर x/3 बराबर 1 और y -5/-4 बराबर भी 1। तो x का वैल्यू आता है 3, y का वैल्यू आता है -4 + 5 बोले तो 1। तो 3,1 इज योर आंसर। ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला। कोई डाउट है? 3 तरीके हैं टोटल। एक तो ये है कि पॉइंट डाल के देख लो, जो सेटिस्फाई हो जाए आपका ऑप्शन वो आंसर है। दूसरा जो अपनी सब्जेक्टिव मेथड है कि पीएम का इक्वेशन निकालो, पीएम को और गिवन लाइन को सॉल्व करो। और तीसरा डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये लगा के भी अपन निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला आपको इमेज पॉइंट का बता रहा हूँ। वैसे तो अपन इमेज पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, बट अब यदि आपको डायरेक्टली इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए आप यहाँ। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। यहाँ पर अपन डिस्कस करें कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पॉइंट, इतना चेंज कर दिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पॉइंट ऑफ पॉइंट x1, y1 with respect to line ax plus by plus c equals to 0 is given by। तो अब इमेज पॉइंट क्या होगा? अब हमको ये m नहीं, m को फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया और इमेज पॉइंट आपको यहाँ पर कहीं मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। यह है इमेज पॉइंट Q। तो वैसे तो m आ गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से Q भी आ जाता है, बट अब मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि विदाउट विदाउट फाइंडिंग भी m, यदि आप m नहीं निकालें तो विदाउट फाइंडिंग m आप डायरेक्ट p से q निकाल सकते हो। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएगा वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन अब ये हो जाएगा
image point of 0,5 with respect to line 3x minus 4y plus 5 equals to 0। मैंने लाइन भी वही लिया है, मैंने पॉइंट भी वही लिया है। इसी में आपने पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताया था, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको इमेज पॉइंट निकाल के बताता हूँ। तो पहले तो आप फॉर्मूला समझ लो कि फॉर्मूला क्या होगा। बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा इसमें चेंज है फॉर्मूला में, वो ध्यान से समझिए। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला है, बट व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पॉइंट, जब आपको इमेज पॉइंट निकालना होगी, तब केवल इतना सा एक चेंज है कि आपने इस फॉर्मूला में ये जो न्यूमरेटर है इसको 2 से बस मल्टीप्लाई करना है, बस ओनली इतना सा करेक्शन है। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इमेज पॉइंट बन जाएगा, और 2 की जगह 1 लिख दोगे तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो सारी बातें यही आएंगी, बस इस एक जगह पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस। और ट्वाइस हो जाएगा, जो पहले 25 बन रहा था वो 50 बनेगा। 50/25 जो है वो अब यहाँ पर कितना देगा आपको, 2। तो जब आप इसको 2 से इक्वेट करोगे और इसको 2 से इक्वेट करोगे तो ये 3 2 जा 6 आपको दे देगा, और ये यहाँ पर 4 2 जा 8 प्लस 5, तो माइनस का 3 बनाएगा। सो देयरफॉर आपका इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 6, -3। ये इमेज पॉइंट आ जाएगा, बस इतना सा एक चेंज है। 6, -3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। तो याद रखें, बहुत छोटी सी बात, जब यहाँ पर आप 1 लिखोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जब आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो इमेज पॉइंट, दोनों डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आपको मिलते हैं। लेकिन याद रखने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये माइनस का साइन ऑलरेडी है फॉर्मूला में, इसलिए आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें, क्योंकि गड़बड़ इससे हो सकती है। नोट कर लें इसको, कोई डाउट है तो पूछ लें। तो अब आपको इमेज पॉइंट निकालने के पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकालना पड़ेगा। विदाउट कैलकुलेटिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप डायरेक्ट इमेज पॉइंट बता सकते हो। ये फॉर्मूला दोनों के लिए पिछले आधा पौन घंटा में जो भी आपने पढ़ा उसका कंक्लूजन ये है कि आप ये फॉर्मूला लर्न कर लो। 1 डालोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 2 डालोगे तो इमेज पॉइंट। ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसमें आप बहुत कुछ बातों से बच जाते हो। और आपको बता दिया, एक बार आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला तो 4 क्वेश्चन आप इससे बना सकते हो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज पॉइंट, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट व्हेन यू कैलकुलेट एम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया तो चारों सवाल आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो उस पर फोकस करना है मेनली। नोट कर लीजिए, कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो पूछ लें। चलिए, तो एक आध सवाल आपसे पूछ लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ पॉइंट -8, 12
with respect to line mirror 4x plus 7y plus 13 equals to 0. पहला ऑप्शन है 16 कॉमा -2 -16 कॉमा +2 +16 +2 या -16 -2. Which one is correct? सर एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करिए ना. The image of point -8 comma +12 -8 12 with respect to line mirror 4x plus 7y plus 13. मैं इनको लिख देता हूँ. ये -8 है, +12 है, और यहाँ पर 4x plus 7y plus 13. थैंक यू सर. तो ऋषभ बोधे करेक्ट है. अभिषेक चेक करें गलत जवाब. यस, सरोदय करेक्ट है. चलिए, अब किसी का नहीं आ रहा, देख लें. पता नहीं कौन सी गणित में लग गए आप लोग. इतना तो इजी सवाल दिया, केवल फार्मूला में वैल्यू. केवल 3 बच्चों का आंसर है. रुक जाओ ना सर, रुक जाओ अनुराग खरे करेक्ट है. सर, रुक जाओ. रुके हैं. डाकू गब्बर सिंह, हर्षल भाकरी करेक्ट है.
वैष्णव दे रहा है दुरुस्त है। ऋतिक रोशन यादव करेक्ट है। तेजल करेक्ट है। दीपशिका सिंह करेक्ट है। चलिए अब देख लेते हैं जिनका नहीं आया। तो सॉल्यूशन में करेक्ट आंसर जो है वो -16 -2 है। वी हैव टू फाइंड द इमेज पॉइंट। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया डायरेक्ट, x माइनस x1 अपॉन ए, आप देख लेना करेक्शन, y माइनस y1 अपॉन बी, और माइनस ट्वाइस ऑफ, इस पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो -32 प्लस 13 है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49। So when you calculate this, तो 65, और ये भी 65 ही बनता होगा फिर, है ना। तो माइनस का 2 रह जाएगा बस ये। ठीक है, -2 बनेगा तो x प्लस 8 अपॉन 4, y माइनस 12 अपॉन 7, तो इन दोनों को साथ मिलेंगे तो x का वैल्यू -16, -14 प्लस 12, तो y का वैल्यू -2। -16 -2 आंसर आता, केवल कैलकुलेशन है मेनली, नोट कर लें इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो यह है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला बड़ा हेल्पफुल है और आगे भी आपको बहुत मदद करेगा। फिलहाल अपन एक क्वेश्चन पे और डिस्कशन कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टेस्ट में ये टॉपिक्स भी आएंगे आपके, और साथ में पिछला भी आपका रिवाइज हो जाए जो अपन पढ़ के आए। तो एक क्वेश्चन जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने पढ़े उन पर से मैं ले रहा हूँ, आप देखिए उसको। सर टेस्ट ऑनलाइन है क्या? ये कंफर्मेशन आपको आएगा आपके ये व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। ऑनलाइन ले रहे हैं कि ऑब्वियसली है ऑनलाइन ही होना चाहिए। फिजिकल क्लास अभी नहीं हो पा रही है तो टेस्ट ऑनलाइन ही होना चाहिए, जहाँ तक मेरा है मानना, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लोकस पर बेस्ड क्वेश्चन है। लोकस का कंसेप्ट आप चाहो तब तक रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन दिया है, अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 4, 2, रेड कलर से नहीं लिखता, बच्चों को देखने में परेशानी हो जाएगी। क्वेश्चन लिखिए, a line passes through the point
करिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज, एक लाइन है जो कि 4,2 से पास हो रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैपिटल ए और कैपिटल बी पे मिल रही है, और इस तरीके से आपको OAB एक ट्रायंगल बनता है। वो OAB ट्रायंगल के सरकम सेंटर का लोकस क्या होगा? सर P4,2 के बाद क्या लिखा है? मीट्स, MEETS, meets the x-axis and y-axis at capital A and capital B respectively. If O is origin, then locus of center of circumcircle of triangle OAB. सोचिए, you have 3 minutes for it and your time starts now. सर आंसर किया है। हर्ष मेश्राम करेक्ट है। सर मैंने भी सेंड किया। चलो के आंसर आ गए, देखता हूँ। ऋषभ बोधे करेक्ट है। ऋषभ बोधे के बाद अभिषेक बहादकर चेक करें। सर मैंने सेकंड टाइम सेंड किया, वो गलत है मेरा। हर्ष मेश्राम करेक्ट है, उसके बाद अभिषेक बहादकर सेकंड टाइम करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है, यश सरोदे करेक्ट है।
चलिए अब सॉल्यूशन देखेंगे अपन इसका। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन है। सॉल्यूशन ऐसा है कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, हमने लाइन का इक्वेशन लिख लिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। एम हमने स्लोप माना है, ठीक है। अब ये लाइन जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो देयरफॉर a का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y 0 डालेंगे, तो y को 0 डालोगे तो x का वैल्यू आएगा 4 माइनस 2/m। और ऐसे ही जब आपको y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो x को 0 डालेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो 2 माइनस 4m। तो इस तरीके से आपको 4,2 से पास होने वाली लाइन जो a और b पे इंटरसेक्ट कर रही थी वो मिल गया। अब आपको बोला है कि OAB का सरकम सेंटर, मतलब सरकम सेंटर है, तो आप ये जानते हो कि ये जो लाइन है जब a और b पे इंटरसेक्ट करेगी इस तरीके से तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ओरिजिन पे बनाएगी। और आप जानते हो यदि ट्राइंगल राइट एंगल है तो सरकम सेंटर यहाँ पर OAB का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है सरकम सेंटर। और इसी का लोकस हमको निकालना है, तो इसको हमने क्या मान लिया, एच के। तो ए बी का मिड पॉइंट बनाओ और एच के से इक्वेट करो। तो नाउ एच जो होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम ये प्लस 0/2, जो बाई 2 आएगा वो इधर लिख दिया, और ऐसे ही दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 दिया। अब हमको एच के में रिलेशन निकालना है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन से एम को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो हियर वी एलिमिनेट एम। एम कैसे एलिमिनेट करोगे, तो एम का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एम की वैल्यू दोनों इक्वेशन से पुट अप कर देंगे, कितना आएगा एम का वैल्यू, फोर एम। चलो यहाँ से निकाल लो एम का वैल्यू, 2k माइनस 2/4। तो यहाँ से एम का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले तो 2 से डिवाइड कर देना, तो k की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 1 माइनस 2m। तो यहाँ से 2m बराबर हो जाएगा 1 माइनस k, तो m का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस k/2। तो यहाँ डाल दिया, तो 2h बराबर 4 माइनस 2, m का वैल्यू है 1 माइनस k/2, तो 2 2 जा 4। बताओ इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 1 माइनस k एलसीएम हो गया, तो 2h माइनस 2hk इज इक्वल टू 4 माइनस 4k माइनस 4 कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर देना, ट्रांसफर कर देना, तो h प्लस 2k बराबर hk बनेगा, और hk से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा, ये रिक्वायर्ड लोकस आ गया। अब h की जगह x डालोगे तो 2/x 1/y बराबर 1, ये आंसर है। h को x से, k को y से रिप्लेस कर देना है। एक बार और देख लीजिए क्या किया ओवरऑल। हमको 4-2 से पास होने वाला लाइन लिखना था, तो हमने मान लिया 4-2 से पास होने वाला लाइन, उसका स्लोप m मान लिया है, तो ये लाइन बन गया 4,2 से पास होने वाला लाइन। अब ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को a और b पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने a का कोऑर्डिनेट निकाल लिया y को 0 डाल के, और b का कोऑर्डिनेट निकाल लिया x को 0 डाल के, ये आ गया। अब आपको OAB का जो सरकम सर्कल होगा उसके सेंटर का लोकस निकालना है, और आप जानते हो OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, तो इनडायरेक्टली हमको AB के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो लोकस का आपने स्टेप समझा है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको HK मानते हैं, फिर HK में रिलेशन निकालते हैं, तो चूंकि HK मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया A और B का, तो A और B का मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये, और A और B के y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट ये। तो अब
इन दोनों इक्वेशन से बेसिकली यहाँ तक पहुंच गए हैं आप। अब यहाँ से बस m को एलिमिनेट करना है। वंस यू एलिमिनेट m फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू गेट अ रिलेशन बिटवीन h की। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से m का वैल्यू निकाला है। तो वो सबसे पहले क्या किया, वो दोनों साइड 2 से डिवाइड किया। उसके बाद 2m को यहाँ, k को यहाँ ट्रांसफर किया, और उसके बाद m का वैल्यू आ गया। ये m की वैल्यू यहाँ पर डाली है 1 माइनस के अपॉन 2। और उसके बाद 1 माइनस के से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आया। इसमें 4 4 कट गया और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आया। 2k को यहाँ, hk को यहाँ कर दिया तो ये रिलेशन आया। और अब hk से डिवाइड किया तो ये रिलेशन आया। वी गेट लूकअप। मतलब बाकी सब कैलकुलेशन ही है। जितनी सही रखोगे कैलकुलेशन उतना अच्छा आंसर आपको दिखेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें। चलिए, वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो होमवर्क में है, आप नोट करिए, उसको ट्राई करिए। सर सर लास्ट क्लास में आपने होमवर्क दिया था ना, उसका सॉल्यूशन क्या था? ऑर्थो सेंटर निकालना था। नहीं मतलब आंसर निकाला है, लेकिन चेक करने की राइट या रॉन्ग है। भेजो ग्रुप में, मैं चेक करके बता दूंगा। कितना निकाला तुम्हारा आंसर? 1/3 1/3। 1/3 1/3 करेक्ट आंसर है। ठीक है सर। इसके बाद एक और ऐसे ही क्वेश्चन ले लीजिए, आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट। The coordinate of two consecutive vertices the coordinate of two consecutive vertices capital A and capital B of a regular hexagon ABCDEF are 1 0 and 2 0 respectively. Then equation of diagonal CE. Is first option है √3x plus y equals to 4. X plus √3y plus 4 equals to 0. None of these. कहीं पढ़ने में आपको क्वेश्चन दिक्कत जा रही है तो बता दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एक बार रीड कर देता हूँ। The coordinate of two consecutive vertices A and B of regular hexagon ABCDEF are 1 0 and 2 0 respectively. तो डायगोनल CE का इक्वेशन आपको बताना है।
ये ऑप्शंस हैं 4। आपको ए भी दिया है और डायगोनल सी की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो इसको करिए ट्राई, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर।